श्रीकाल, मैं कीर्ति। अभी अभी एक ऐसी खबर आई है जिसने सरकार को फिर से कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इधर मुस्लिम समाज के लोग रमजान की तैयारियों में लगे हुए थे, यानी कि रमजान आ रहा है, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है कि फिर एक बार सरकार की ओर से मुस्लिमों के घरों पर बुलडोजर ढहाया गया, यानी कि एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई हुई, एक बार फिर से किसी का आशियां जमींदोज किया गया, जिसकी तस्वीरों ने सबको रुला कर रख दिया है। एक और बेटे की लाश है, घर में मातम छाया हुआ है, दूसरी ओर योगी सरकार के अधिकारी बुलडोजर चलाने में लगे हुए हैं, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक महिला ने तो योगी सरकार के अधिकारी की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी है, ऐसी बात बोली जिसे सुनकर कलेजा फट जाएगा, जिसका वीडियो आगे आते आपको दिखाते हैं आगे। दरअसल लखनऊ के अकबर नगर में फिर एक बार हल्द्वानी जैसा मामला सामने आया। ऐसा कहा जा रहा है कि कोर्ट में मामला होने के बाद भी सरकार द्वारा मुस्लिमों के घरों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, यानी कि अभी कोर्ट में मामला विचाराधीन है लेकिन बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें रुला देने वाली है। देखिए इन तस्वीरों को, जिनकी आंखों में आंसू है, चेहरे पर बेबसी है, आशियाना छीनने का गम है, बदहवास बच्चे, महिलाएं व बुजुर्ग है। ये नजारा कहीं और नहीं बल्कि उसी राम राज्य का है जहां सरकार सबका साथ सबका विकास के दावों का दम भरती है। सत्ता के नशे में चूर अधिकारियों को ये तस्वीरें नहीं दिखेंगी जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप भी देखिए इन तस्वीरों को, जिसमें एक शव पड़ा है और महिलाएं रो रही हैं। दूसरी ओर पुलिस के साथ अधिकारी घरों को बुलडोजर से गिराने आए हुए हैं। देखिए दोस्तों, आप भी देखिए इस मंजर को जो दिल को झंझोड़ने वाला है। इस तस्वीरों को देखिए। हार्ट अटैक में खत्म देखा आपने, अब जरा महिला ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। इन रोती बिलखती चीखों को सुनिए, इस महिला के दर्द को सुनिए। उसकी तबीयत खराब हो गई, अस्पताल में इंडिया वाले जान ली, अभी तक इंडिया वालों का भी नहीं सुकून मिला है। डॉक्टर से ले आए तो पूरा नगर उड़ा दे फरीद डॉक्टर के मैं पहुंच गई है। फरीद डॉक्टर के वहाँ पहुंच गई, उसकी तबीयत सीरियस हो गई। हाँ, करीब इतने दिन में 24 हो चुकी है। बहुत सीरियस हो गए। सवेरे नमाज पढ़ाने गए 6 तारीख को, फजर की नमाज पढ़ी, वहाँ से आए अब खड़े हुए कहने लगी अब कल 7 तारीख को क्या होता है, जाए आज बच्चों को पढ़ाना है, गिरे हो बस खत्म हो गए। इंडिया वाले आप ये भाई है, ये भाई है, ये भाई है, ये भाई वो ये बड़ा था भैया, यही बड़ा था लड़का। जैसे ही पूरी पुलिस पूरी गली भर गई, जैसे ही बाहर निकले उसका अटैक पड़ गया, खत्म हो गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी एक लड़का सिर्फ उसका है और बाकी ये बेचारे इनके बच्चे दो उनके बच्चे सब अपना अपने यहाँ मोरे पत्ते भर गए। ये देखो नाने छोटे छोटे बच्चे घर से बेघर किए दे दें, कह रहे ये सोना नजर जो उनका आई है, तो ये सोना जो उतना से हम लोग ने बनाया है, हिंदू मुसलमान भाई भाई सब मिलके, या अल्लाह नजर आ गया हम लोगों के बनाते। अब उनको भेड़िए जो है सोना हड़प करना चाहते हैं ताकि हम हड़प कर मेरे जाकर के हमारे बच्चों को खाता था, 5-6 बच्चे यहाँ के खाई भेड़िया। देखो इनकी बिटिया के आज भी गले में दाग है। सुना, देखा, इस बारे में एक पत्रकार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अब घर बचाए
या बेटे की लाश उठाएं। अकबर नगर की एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला लखनऊ के अकबर नगर में रहने वाले एक तरफ अपना घर टूटने के दुख को झेल रहे थे, वहीं कल रात जब दोबारा प्रशासन ने कार्रवाई को लेकर हलचल शुरू की तो जुबैर ने दम तोड़ दिया। यानी कि लोगों का आशियां उजड़ रहा है, आंखों में आंसू, दर्द और ऊपर से एक माँ का बेटा भी छिन गया। ये मंजर सोचिए उसके लिए क्या होगा। एक और पत्रकार ने लिखा है कि बुजुर्ग माँ बाप के लिए सबसे दुखद होता है उनके सामने औलाद का चले जाना। अकबर नगर वाले एक तरफ घर टूटने के दुख को झेल रहे थे, वहीं कल रात जब दोबारा प्रशासन ने कार्रवाई को लेकर हलचल शुरू की तो जुबैर ने दम तोड़ दिया। ये कहना था बुजुर्ग महिला का कि अब घर बचाएं या बेटे की लाश, यानी कि घर को संभालने चलते हैं तो बेटे की लाश लावारिस नहीं छोड़ सकते, और बेटे की लाश संभाले तो घर किसके भरोसे बचाए। एक और वीडियो को देखिए। जिस उम्र में खिलौनों के साथ खेलना था, चॉकलेट के लिए जिद करना था, उस उम्र में मासूम बच्चों के सर से आशियाना उजड़ रहा है। देखिए दोस्तों इन तस्वीरों को जो रुला देने वाली है। ये हाल अकबर नगर का है, जहां टूटती हुई झुग्गी झोपड़ियों को देख मासूम रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। देखिए कि क्या मंजर आ गया है, क्या कहाँ जाए गरीब। इतने साल से आंख बंद थी, पता नहीं कहाँ से दिखाई नहीं दे रहा था किसी को। देखा आपने। अब एक और वीडियो देखिए जिसमें एक महिला मीडिया से बात करते हुए कह रही है, क्या चले कहां मर जाए, सब कुछ तो खत्म हो चुका है, हम लोगों पर भी बुलडोजर चला दो। देखिए और सुनिए। क्या करोगे, लाके जहर खिला तो मर जाए सब, ये दिन भर सब खत्म हो चुके हैं। और पहले कहते हो तो आके हम लोग के ऊपर बुलडोजर चला दो, मर जाए, चले जाए यहाँ से, पूरा अकबर नगर में बम डाल दो, मर जाए। देखिए यही चाहिए सब लोग, भागो भागो भागो, कहाँ भाग जाए, कहाँ चले जाए, आप बता रहे भाग जाओ, लाके बम डाल दो साले का, मर जाए सब, यहाँ कोई न रहे। सब 2-3 मट्टी हो चुकी है यहाँ। अबे मट्टी तक नहीं, तो मट्टी यही डाल देंगे, अभी मट्टी यही डाल देंगे, कहीं रहेगी मट्टी सड़ेगी, आप लोग के ऊपर आए जाए सब। खाली अपने बच्चों का ख्याल करता, दूसरे के बच्चे में नहीं सोचता कि दूसरे के बच्चे का क्या होगा, क्या होगा। ऐसी सरकार की मैयत है, उससे है ही नहीं, बीवी बच्चे रात का साड़ है तो दूसरे बच्चे को सताएगा। हाँ, सब उजाड़े से सबकी जान लगी ले रहे हैं। 2-3 मट्टी हो चुकी है यहाँ, लाके बम डालो साले को, मर जाए सब। सुना आपने। इसका वीडियो शेयर करते हुए एक पत्रकार ने लिखा है कि सुने महिला का दर्द, महिला कह रही है कहाँ जाए, कहो तो मर जाए, सब कुछ तो खत्म हो चुका है, हम लोगों पर भी बुलडोजर चला दो। उत्तर प्रदेश सरकार कोर्ट के आदेश के बाद गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला रही है। 15 दिनों के बाद रमजान आने वाला है, ये लोग कहाँ जाएंगे। अब जरा शॉर्टकट में ये मामला भी आपको समझाती हूँ कि समझिएगा कि किस तरह का माहौल उनके सामने, किस तरह का मंजर उनके सामने है और किस तरह की बेबसी से ये लोग गुजर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी के अकबर नगर इलाके में अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई एक बार फिर शुरू हो गई। एलडीए के अधिकारी, पुलिस बल और दर्जनों जेसीबी के साथ अकबर नगर पहुंची और उन अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई शुरू की जो ध्वस्तीकरण के विरोध में कोर्ट नहीं गए हैं। कार्रवाई के चलते अकबर नगर की ओर जाने वाले ट्रैफिक का रूट डायवर्जन किया गया, यानी कि डाइवर्ट कर दिया गया। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस कार्रवाई का विरोध किया है, यानी कि जो अकबर नगर ने जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई
उसका समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। इस कार्रवाई का विरोध किया। ट्वीट करते हुए लिखा है कि बुलडोजर से आशियानों को उजाड़ने की बीजेपी की गारंटी। लखनऊ के अकबरपुर में गरीबों के मकानों पर बुलडोजर चला रही भाजपा सरकार। नाले पर रिवर फ्रंट बनाने के फर्जी विकास के नाम पर बस्ती उजाड़ रहे मुख्यमंत्री। पीड़ितों को विस्थापित किए बिना ये कार्रवाई गैर कानूनी, यानी कि जो पीड़ित है, जो लोग जिनका आशिया उस पर बना हुआ था, उसको आप कहीं स्थापित नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद उनका आशिया तोड़ रहे हैं, ये गलत है। ये समाजवादी की ओर से ट्वीट किया गया। खबर में आगे लिखा है कि एलडीए उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी अपने दल बल और पुलिस फोर्स के साथ अकबर नगर पहुंचे और उन अवैध निर्माण को चिन्हित किया जो ध्वस्तीकरण के विरोध में कोर्ट नहीं गए थे। इसके बाद एलडीए और नगर निगम के अधिकारियों ने दर्जनों जेसीबी की मदद से पक्के मकानों के पहले अवैध झुग्गी झोपड़ियों से सामान बाहर निकाल कर उन्हें हटाया। कोर्ट के फैसले के बाद बाकी मकानों पर कार्रवाई एलडीए की टीम द्वारा की जाएगी। बता दें, दिसंबर माह में एलडीए करीब 200 घर दुकान गिरा चुकी है। इसी के खिलाफ अकबर नगर में रहने वाले हाई कोर्ट गए थे। हालांकि इनमें 277 लोग ऐसे हैं जो कोर्ट नहीं गए, जा नहीं पाए, पैसे के अभाव के चलते, जो भी कह लीजिए। बीते दिनों कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जिनके मामले कोर्ट में नहीं है, अगर के निर्माण अवैध है तो प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है। इसके बाद एलडीए ने इन 277 घर और अवैध दुकानों को चिन्हित किया और अब इन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। ऐसा दावा है कि योगी सरकार कुकरेल नदी को रिवर फ्रंट के रूप में विकसित कर रही है। ऐसे में प्रशासन के कुकरेल नदी के किनारे अवैध रूप से निर्माण कर रहने वालों को विस्थापन करने और उनके निर्माण को ध्वस्त करने के लिए अभियान चलाया गया था, जिसके बाद दिसंबर माह में कार्रवाई शुरू हुई थी और कुछ दुकानें व घर जमींदोज किए गए थे। लेकिन इसी बीच कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए और कोर्ट ने ध्वस्तीकरण में अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी थी। अब सोचिए, मामला कोर्ट में है, फिर भी ऐसी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस बीच एक बच्ची का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रही है ये मासूम और क्या बोल रही है। हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, हमारे एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन अगर इसी बीच में हमारे घर तोड़े जाएंगे तो ये बच्चों पे कितना बुरा असर पड़ेगा। हम लोग की पढ़ाई एकदम डिस्टर्ब हो रही है, आजकल वो पढ़ भी नहीं पा रहे। अभी लाइट कट गई है और उसकी वजह से मेरी बहन पढ़ ही रही थी, लेकिन फिर उसके बाद लाइट कट गई तो हम लोग पढ़ नहीं पा रहे। हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा टेंशन हो गई है कि बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे अच्छे से। उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है पढ़ने में, कभी दिमाग उधर इधर लगता रहता है। और मुझे ये भी कहना है कि अकबर नगर को क्यों ही तोड़ रहे हैं? अगर ये इलीगल है तो हम लोग को पहले यहाँ बसने क्यों दिया? बहुत पहले जब यहाँ 70 ईयर्स पहले हम लोग को बुलाया गया था, तब तो हम लोगों को यहाँ पे रहने के लिए दिया गया था, लेकिन अब यहाँ से हम लोग के घर छीने जा रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ हुआ? हम लोग ज्यादातर एग्जाम टाइम पे पढ़ते हैं, लेकिन इस टाइम हम लोग बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहे हैं। बच्चों का दिमाग इधर उधर हो रहा है और वो लोग बहुत ज्यादा परेशान है। हमारी मम्मी पापा सब रोते हैं, जिसकी वजह से हम लोग भी अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे। हम लोग भी उनके पास लगे रहते हैं और सभी लोग दुआ कर रहे हैं कि अकबर नगर बच जाए। तो हम मेरा आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज करके मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी से यही कहना चाहूंगी कि प्लीज हमारे घरों को ना तोड़े और हम बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें। हम लोगों को आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी मिला, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। इसी की वजह से हम लोग अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाते हैं बिना किसी भेदभाव, न धर्म के आधार पे, न जाति के आधार पे, न किसी चीज के आधार पे। और हम हमारे अकबर नगर को बचाने में कई लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज सुनवाई है, सब बहुत ज्यादा ही परेशान है, सब रो रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि अकबर नगर बचता है। तो मैं वापस से योगी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हम लोगों के घर ना तोड़े जाएं। सुना आपने, इस मामले में पत्रकार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि फिर बुलडोजर का मुंह अकबरपुर की तरफ है। एक और घर गिराने वालों का जिद है तो वहीं दूसरी तरफ घर बचाने का संघर्ष। इस बीच मासूमी बच्चियों को सुनिए जो साहब को संविधान की याद दिला रही है। हालांकि एक और यूजर ने सोशल मीडिया पर
गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा है कि बिल्कुल गलत बात है, लोग वहां पर 1950-1960 से रह रहे हैं, उनके आशियाने को अवैध बताकर ध्वस्त कर दिया जाएगा, फिर उद्योगपतियों को जमीन अच्छे दामों में बेच दिया जाएगा। यानी कि गरीबों की रोजी रोटी पर तो लात मारी ही जा रही थी, अब तो जो एक मकान, एक छत होती है, उसे भी उजाड़ा जा रहा है। योगी सरकार में कैसे मुस्लिमों को त्योहारों से पहले निशाने पर लिया जा रहा है, इस वीडियो को देखकर आप भी समझ गए। इस पर आपकी क्या राय है, इस ध्वस्तीकरण पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।